यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो खूबसूरत तो बहुत था, लेकिन वहां की एक हवेली में किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग ऐसा कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है जो हर पूर्णिमा की रात को रोती है। पर असली सच वो कुछ और ही था, और वो सच जब खुला तो सबके होश उड़ गए। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के एक कोने में बसा नीलावाड़ी गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, पर जैसे ही कोई नीला कोठा का नाम लेता उन लोगों की आंखों में डर उतर आता। लोग डर से कांपने लगते थे। गांव के बीचों बीच खड़ी उस हवेली के बारे में कहानियां बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थीं, लेकिन कोई भी उसकी तह तक नहीं गया था। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात वहां एक औरत की चीखें गूंजती हैं। कोई कहता वो चुड़ैल है जो अपने पति को खोज रही है। कोई कहता उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, लेकिन किसी ने खुद जाकर देखा नहीं था। मुंबई से आए आरव का सपना था कि वो ऐसी सच्ची कहानियों को सामने लाए जिन्हें लोग भूत प्रेत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। उसे इंटरनेट पर नीलावाड़ी के बारे में एक पुराना ब्लॉग मिला जिसमें नीले कोठे और उसकी चुड़ैल का जिक्र था। बस फिर क्या था? उसका जिज्ञासु मन बेचैन हो उठा। वो एक कैमरा, टेप रिकॉर्डर और एक नोटबुक लेकर नीलावाड़ी आ पहुंचा। गांव में घुसते ही लोगों की नजरें अजनबी पर ठिठक गईं। सारे लोग आरव को घूर रहे थे क्योंकि वो वहां नया था। जब वो गांव के प्रधान से मिला तो उसने सीधा पूछा, वो नीली हवेली कहाँ है? प्रधान ने घबरा कर कहा, बेटा, तुम्हें वहां क्यों जाना है? वो जगह भूतों की है, वहां एक चुड़ैल रहती है। अभी पिछले महीने ही एक लड़का गया था, अब तक नहीं लौटा। लेकिन आरव हिम्मत वाला और एक बहादुर लड़का था। हवेली के पास आरव ने एक पुरानी झोपड़ी को किराए पर लिया। सफर लंबा होने के कारण वो थका हुआ था, इसलिए पहली रात वो सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद एक अजीब सी रोने की आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दूर से पुकार रही हो। सुनो, कोई है? मैं यहां हूं, मदद करो। आरव चौंका। ये सब कुछ होने के कारण उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पूरी तरह से घबराया हुआ था, पर उसने तुरंत रिकॉर्डर चालू कर दिया। झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन कोई नहीं था। हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे और दूर हवेली के ऊपर से एक हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। अगली सुबह लगभग 9 बजे आरव सीधे नीले कोठे पहुंचा। हवेली का दरवाजा बहुत पुराना लोहे का था, जंग खाया हुआ। दीवारें जवाब दे रही थीं और दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स टंगी थीं जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। आरव ने कदम अंदर रखा। हर कोने में सन्नाटा था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराई जैसे किसी ने बहुत सालों से उनका इस्तेमाल नहीं किया हो। एक कमरे में उसे टूटा हुआ पियानो दिखा जिसके ऊपर धूल की मोटी परत थी। तभी एक हल्का सा संगीत बजा। वो चौंका, पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। गांव लौटते वक्त आरव को रास्ते में एक बुजुर्ग औरत मिली, लक्ष्मीबाई। वो लाठी के सहारे चल रही थीं। उन्होंने आरव से कहा, तू वहां गया था ना? सुन बेटा, वहां किसी की आत्मा है। ये गांव वाले झूठ नहीं बोलते। उस औरत की आत्मा अब भी बंद है उस हवेली में। आरव ने पूछा, कौन थी वो औरत? लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी बहन थी, सरिता। अगली रात आरव फिर हवेली गया। इस बार वो सीधा उस कमरे में गया जहां पियानो था। पास ही एक पुरानी अलमारी दिखी। उसने उसे खोला और वहां से एक चमड़े की डायरी निकली। उस पर नाम लिखा था, सरिता सिंह ठाकुर। डायरी में लिखा था, मैंने इस हवेली को घर समझा, पर यह मेरी कब्र बन गई। मैंने सिर्फ सच का साथ दिया, लेकिन इस घर के लोगों को वो मंजूर नहीं था। अब मैं इसी हवेली में कैद हूं, न जी पाई न मर पाई। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई कहानी नहीं थी, ये असली जिंदगी की करुणा थी। अचानक उसे फर्श पर एक ईंट डीली लगी। उसने उसे हटाया और नीचे एक गुप्त रास्ता मिला। सीढ़ियां नीचे जाती थीं। नीचे पहुंचते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। एक बड़ी सी लोहे की पेटी थी जिसके पास कई पुराने जेवर, खून से सने कपड़े और एक टूटा हुआ कंगन मिला। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे से आवाज आई, तू भी मुझसे मुंह मोड़ लेगा क्या? आरव कांप गया, पर पीछे देखा, कोई नहीं। रात होते ही हवेली के अंदर अजीब चीजें होने लगीं। दीवार पर टंगी तस्वीरें हिलने लगीं, किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई और एक बार फिर रोने की आवाज गूंजने लगी। मैं निर्दोष थी, मुझे क्यों मारा? आरव ने कैमरा चालू कर दिया, लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं। आरव ने गांव में कई लोगों से बात करनी चाही, लेकिन सब डर के मारे चुप हो जाते। कुछ लोग बोलते
ठाकुर साहब बहुत बड़े आदमी थे, उनकी इज्जत के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आरव को एक बूढ़ा आदमी मिला, गोविंद काका। उन्होंने बताया कि ठाकुर साहब गहनों की तस्करी करते थे और जब सरिता को पता चला तो उन्होंने विरोध किया। उसी रात उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया। आरव ने तय किया वो अंतिम पूर्णिमा की रात हवेली में बिताएगा और सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। कैमरे लगाए, रिकॉर्डर ऑन किया और खुद एक कोने में छिप गया। रात 12 बजे हवेली की घंटी खुद बजने लगी, झूमर हिलने लगा और वहीं सफेद साड़ी वाली औरत आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, वो सरिता थी। उसने दीवार की ओर देखा और धीरे से बोली, लक्ष्मी दीदी, आपने मुझे इंसाफ दिला दिया, अब मैं जा रही हूं। तभी हवा बंद हो गई, सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन आरव ने जब लक्ष्मीबाई से बात की तो उन्होंने सच्चाई बताई। हर पूर्णिमा की रात मैं खुद स्पीकर से सरिता की आवाज बजाती थी ताकि लोग ध्यान दें और कोई बहादुर सच्चाई बाहर लाए। सरिता की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी, लेकिन उसकी कहानी बाहर लाने वाला कोई नहीं था। पुलिस ने तहखाने से बरामद हड्डियों की जांच की और रिपोर्ट में साफ हुआ वो सरिता की ही थीं। परिवार वालों पर मुकदमा चला और पहली बार गांव में किसी महिला को इंसाफ मिला। ये कहानी हमें सिखाती है, डर अक्सर सच्चाई की दीवार में छिपा होता है। कभी कभी जिनका जीवन छीन लिया गया वो अपने लिए इंसाफ मांगने लौटते हैं, चाहे शरीर रहे या नहीं। और औरत की आवाज को जितना दबाओगे वो उतनी ही गूंज बनकर लौटेगी। ओके गाइज, आई होप आप सबको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने देखा कि किस तरह से आरव ने पूरी बहादुरी के साथ और निडर होकर के सच्चाई को सामने लाया, क्योंकि सच्चाई छुप सकती है, दब सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसे एक दिन बाहर आना ही होता है। तो हम सबको भी अपने लाइफ में बहादुरी के साथ निडर होकर के अगर हम सब हौसला को बुलंद रखें और किसी भी काम को करें तो बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हम सब ढूंढ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल आरजे स्टोरी को सब्सक्राइब करना। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।